आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है तब। संभल जिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर के दिल्ली दरवाजे में हाथरस में युवती के साथ हुए दुष्कर्म निर्मम हत्या के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। जिला संघर्ष समिति के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस निंदनीय घटना को लेकर प्रदेश के लोगों में गुस्सा है। मामले को दबाने के लिए युवती का आधी रात को दाह संस्कार किया गया और कातिलों ने उसकी जुबान काट दी। हिंदू समाज में रात को दाह संस्कार नहीं किया जाता। उन्होंने केंद्र सरकार से जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कंगना के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने सुरक्षा दी और उनके लिए लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते रहे, लेकिन हाथरस में एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन सब मौन है। आज मौन धारण हमने जो हाथरस में जो एक बेटी के साथ में बलात्कार करके एक बेटी के साथ में उसकी हत्या कर दी गई, उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। उसको जो है दोषियों को सज़ा के साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि इस केस में जो है पुलिस पूरी तरीके से दोषी है। संभल जिले में महात्मा गांधी की प्रतिमा नहीं लगने देने से नाराज सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश के अनुसार सरकार के विरुद्ध बापू की प्रतिमा पर 2 मिनट का मौन रखकर बैठना था, लेकिन प्रशासन बापू की प्रतिमा नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उन्हें कार्यालय के अंदर ही बंधक बना लिया गया। उन्होंने कहा कि गोडसे को मानने वाले और बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा नहीं लगने दी, लेकिन उनका बापू की प्रतिमा लगाना दृढ़ संकल्प है और वो 2 माह का समय प्रशासन को दे रहे हैं। प्रशासन ने बापू की प्रतिमा को शहर के किसी स्थान पर लगवाया तो सपा फिर स्वयं बापू की प्रतिमा लगाएगी। देश का सच्चा सिपाही हूँ, हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ, यहीं पैदा हुआ, मुझे लगाव है और मुझे ख़ास तौर से जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई बापू का अनुयायी हूँ। मैंने पिछले साल भी 2 अक्टूबर पे बापू से बात करते हुए ये सोचते हुए बापू मेरे सामने हैं, मैंने कहा था बापू इतना अच्छा मुल्क दे के आप कहाँ चले गए, हमारी सहूलतें छीनी जा रही हैं। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में प्रयागराज के करछना इलाके के परिवार के साथ दर्शन पूजन करने आई अपनी वृद्ध मां को धक्का देने से भड़क गया। दर्शनार्थी और मंदिर पर तैनात पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। मंदिर परिसर में ही दर्शनार्थी और पुलिसकर्मी एक दूसरे के साथ उलझते हुए दिखाई पड़े। अभद्रता और पुलिस द्वारा मोबाइल वापस नहीं किए जाने पर पीड़ित मंदिर परिसर में ही बैठ गया। मंदिर पर मचे हंगामे के बीच परिवार के सदस्य दोनों को एक दूसरे से छुड़ाते रहे। इस दौरान मंदिर परिसर में अफरा तफरी की स्थिति रही। मंदिर की सीढ़ियों के पास भी पुलिसकर्मी और परिवार आपस में बहस कर रहे थे। इस दौरान एक पुलिसकर्मी परिवार की आई महिला के हाथों से फोन छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी मंदिर में जब हमने आया तो यात्री के द्वारा जो भी दुर्व्यवहार हुआ उनको जैसा उन्होंने बताया कि मेरे साथ जबरी झोंकना या कपड़ा फाड़ना या गाली गलौज मारपीट करना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। संभल जिले कोतवाली पुलिस ने शहर के बहजोई मार्ग पर इन्वर्टर बैटरी की दुकान में चोरी की योजना बनाते समय मेरठ, हापुड़ और संभल के 5 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी मौका पाकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी कब्जे से कैंटर, तमंचा, कारतूस आदि सामान बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर आरोपियों को चालान कर दिया है। दरअसल पुलिस को देर रात सूचना मिली कि होली चौक बेगम सराय पर कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी मौका पाकर भाग निकला। जनपद संभल में एसपी महोदय के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु ये अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली संभल पुलिस द्वारा होली चौक चौराहे से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर एक 5 अभियुक्त चोरों का गैंग अरेस्ट किया है, जिसके द्वारा तुलसी सिनेमा रोड पर जो बहजोई रोड पर है। संभल जिले में हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मी में भारी गुस्सा देखने को मिला। भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ की ओर से उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सफाई कर्मियों के हाथरस में हुई घटना की निंदा करते हुए सरकार से मृत युवती के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने, आवास और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ऐसे में सफाई कर्मी हड़ताल पर है, उन्हें मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नगर पालिका परिषद परिसर में भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के पैनल की तरह संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन कुमार शेरू पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप कुमार जायसवाल के संयुक्त नेतृत्व में सभी सफाई कर्मी एक तरफा क्षेत्र के सभी सफाई कर्मी हाथरस में घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे। बलिया जिले में दबंगों की गुंडागर्दी का शिकार मां बेटी न्याय की लगा रही है गुहार। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। मां बेटी अपने घर की गिरी दीवार खड़ी करने के लिए पिछले कई माह से पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन मामले को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अफसर बेपरवाह बने हुए हैं, जबकि दबंग पीड़ित परिवार को उनके घर की दीवार नहीं खड़ी करने दे रहे। मामला नरही थाना क्षेत्र के नरही गाँव का है, जहाँ रहने वाली किरण तिवारी के घर की दीवार कई महीने पहले गिर गई। किरण के पति रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहते हैं। किरण अपनी बेटियों के साथ गांव में रहती है। घर की गिरी दीवार को जब किरण ने दोबारा खड़ी करना चाहा तो पड़ोसी दबंगों ने गुंडागर्दी कर काम रोक दिया।
हमारे विपक्षी हर समय हम लोग के पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम, बाहर निकल रहे हैं हम लोग का आए दिन अत्याचार और धमकी दे रहे हैं, बाहर निकलना हम लोग की मुश्किल हो गई है। ऋषिकेश उपाध्याय परेशान कर रहे हैं, भूमि विवाद को लेकर के कह रहे हैं कि आप लोग अपनी पूरी संपत्ति छोड़ करके और यहाँ से चले जाइए। हमारे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। थाने पे हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया में अपने उटपटांग बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले बरैया विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसी घटनाओं को शासन के डंडे से नहीं, अच्छे संस्कारों से रोका जा सकता है। चांदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर माता पिता अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे तो रेप की घटनाओं को रोका जा सकता है। रेप के मामले में सरकार को जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाओं को शासन के डंडे से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। मिर्जापुर पहुंचे राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने डीएम को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी को बचाने के लिए डीएम को बचाया गया है। प्रदेश सरकार से लेकर डीएम तक के मोबाइल जब्त कर सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किए जाने की मांग की। साथ ही लखनऊ से होकर हाथरस के डीएम के फोन की डिटेल सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सबूत है जिनको समय रहते उजागर करूंगा, पता चल जाए कि कैसे ऊपर से निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए। उन्होंने हाथरस के डीएम पर पीड़ित परिजनों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर सरकार की साजिश बताया। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट में मामला चलने से पहले फैसला सुना दे रहा है तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार उन दरिंदों को बचाना चाहती है? आज आप जाके खाना पूर्ति कर रहे हैं, जब आपको कार्रवाई करनी थी तो आपने किया नहीं। 8 दिन आपने लगा दिया एफआईआर दर्ज करने में, इलाज देने में उसको 15 दिन लगा दिया, जान चली गई तो सारे सबूत मिटा दिए, उसका सौदा कर दिया जबरन। अब जब सबूत मिट गए तो आप कह रहे हैं साहब बलात्कार तो हुआ ही नहीं। तो अब कैसे प्रूफ होगा कि बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्राम सभा बहेरी के एक शिकायतकर्ता ने अपने ग्राम सभा बहेरी के प्रधान पर घोटाले का आरोप लगाते जिलाधिकारी के साथ कई अन्य अधिकारियों से प्रधान के 2015 और 2019 तक के कार्यकाल की जांच की मांग कर दी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर प्रधान की जांच के आदेश दिए हैं। आदेश मिलते जिला आपूर्ति अधिकारी ने टीम के साथ तत्काल ग्राम सभा बहेरी पहुंचकर प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की जमीनी स्तर पर घंटों जांच की। इसके बाद बताया कि हमारे अभी तक की जांच में प्रधान द्वारा किए गए कार्य को संतोषजनक पाया गया है। यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है, इस गांव में दोनों पक्ष के लोग मिल रहे हैं, किसी से कार्य हुआ है तो किसी ने कहा कि कार्य नहीं हुआ, अभी और जांच बाकी है। यहाँ के निवासी हैं अफजल अहमद टीपू। इन्होंने शिकायत की थी ग्राम प्रधान के कार्यों के विरुद्ध वर्ष 2015 से 2019 14वां वित्तीय वर्ष और नरेगा आदि के कार्यों के संबंध में इनकी शिकायत थी। उसी की जांच करने के लिए पूरी टीम जांच करने के लिए आया था आज। संत कबीरनगर जिले में एक ऐसा कोटेदार भी जिसकी दबंगी के आगे ग्रामीण तो क्या ग्राम प्रधान भी दहशत में आ गया है। दबंग कोटेदार की दबंगी से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। मामला दुधारा थाना क्षेत्र के जामडी गांव का है, जहां के ग्रामीण ग्राम पंचायत के उचित दर विक्रेता अब्दुल वहीद के आतंक से इस कदर सहमे कि डीएम दफ्तर पहुंचकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि कोरोना काल में सरकार द्वारा गरीबों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, किसी गरीब आदमी का जीवन बसर हो सके, लेकिन दबंग कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को राशन देने के बजाय बाजार में बेच दिया जाता है। कार्ड धारक जब राशन लेने पहुंचते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। ग्राम प्रधान नबीउल्लाह द्वारा जिलाधिकारी से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई। ये है कि मैं ग्राम पंचायत जामडी का 25 साल से लगातार प्रधान हूं और उसने मेरे गरीब जनता का गल्ला बेच लिया है और मैं विरोध कर रहा हूं तो ये सब कह रहे हैं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। हम मेरा रास्ता चलना दूभर कर दिए हैं इसको। और मैंने कहा गल्ला बांट दो तो उसके बाद ये गुंडे करता है, गोल बना करके 10 लोगों को मुझे हर जगह घेरने का काम करता है। मैं जिलाधिकारी कार्यालय हूँ, मैं इनसे मांग करता हूँ कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए, नहीं तो अगर मेरी हत्या हो गई तो इसका जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।